श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए ये सूर्य का राशि परिवर्तन जो 14 जनवरी 2022 से होगा, बहुत बड़ा लाभ लेकर के आया है। 14 जनवरी 2022 से जब सूर्य मकर राशि में चला जाएंगे, सूर्य उत्तरायण में आ जाएंगे, स्थितियां पूर्णतः सिंह राशि के पक्ष में रहेंगी, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। सूर्य देव पूरे जगत को प्रकाश देते हैं, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देते हैं। सूर्य देव नेतृत्व के कारक हैं। ओज के देवता सूर्य देव, राजनीति के कारक सूर्य देव, यानी कि सूर्य के बिना ब्रह्मांड अधूरा है। सूर्य है तो सब कुछ है। मित्रों, सूर्य देव अस्थियों के कारक भी होते हैं और सूर्य से मकर संक्रांति का एक बहुत बड़ा नाता है। इस पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ सिंह राशि वालों के लिए बताएंगे कि ये स्थितियां जब सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और 13 फरवरी तक कैसा समय रहेगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। किंतु इस मकर संक्रांति का नाता महाभारत से भी रहा है, क्योंकि महाभारत में जब कौरवों और पांडवों के बीच में 18 दिन तक युद्ध चला था, उस समय में भीष्म पितामह कौरवों की ओर से लड़ रहे थे और कौरवों की ओर से लड़ते हुए भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक वह युद्ध लड़ा था। मित्रों, जब अर्जुन ने शिखंडी को अपनी ढाल बना करके भीष्म पितामह पे बाणों की वर्षा की थी, उस समय भीष्म पितामह जब धरती पर धरती पर गिर गए, तो उन्होंने अपने प्राणों को नहीं त्यागा। इसलिए नहीं त्यागा क्योंकि भीष्म पितामह चाहते थे कि उनकी मृत्यु जब सूर्य उत्तरायण में आ जाएं तब होगी। तो ऐसे में भीष्म पितामह ने तब तक इंतज़ार किया और जैसे ही सूर्य उत्तरायण में आ गए तो उस समय में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया, क्योंकि भीष्म पितामह को मृत्यु इच्छा का वरदान मिला था। मित्रों, जैसे ही सूर्य उत्तरायण में आ जाते हैं तो ऐसे में शुभ काम, मांगलिक काम भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। मनमास या खरमास जो होता है वो समाप्त हो जाता है और एक समय अच्छा बनता है। इस समय में जब हम सिंह राशि पे चर्चा कर रहे हैं तो सूर्य आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे। छठे भाव में जब सूर्य स्थित रहेंगे और सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ेगी, तो इस समय में स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में होंगी। मित्रों, यह समय आपका आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा। आर्थिक स्थितियों में जो अस्थिरता है, जो स्टेबिलिटी नहीं है, वो आप ठीक करते चले जाएंगे, क्योंकि इस समय में आपके भीतर ऐसे विचार आएंगे, ऐसे आइडियाज़ आएंगे, ऐसे थॉट्स आएंगे, जिस कारण से आप अपने कामों को सुचारू रूप से बहुत अच्छा चला पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्यों में अपना योगदान दे पाएंगे। वही छठे में जब सूर्य आ जाएंगे मकर राशि में, तो ऐसे में आपका कर्ज जो बढ़ा हुआ है, जो वर्ष 2021 में चिंता का सबब बना था और अभी तक उसको लेकर के चिंता आपके भीतर चल रही है, अब वो चिंता आपको समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे समय ने करवट बदल दी है, समय ने अपना परिवर्तन कर दिया है और आप देखेंगे उस कर्ज को आप धीरे धीरे चुकाते चले जाएंगे, ख़त्म करते चले जाएंगे। ऐसी स्थितियां सूर्य यहाँ पर निर्मित करेंगे और आर्थिक पक्ष आपका पहले से बेहतर रहेगा। मित्रों, इस समय में आपके परिवार में आपसी समन्वय पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। अगर परिवार में कले है, परिवार में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप आप लगाते हैं, एक दूसरे से खटपिट हो जाती है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप परिवार में स्वार्थ बनाना चाहते हैं या प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आप उसमें कमी देखते हैं। तो इस समय में पारिवारिक रूप से भी आपको संतुष्टि मिलेगी, पारिवारिक रूप से सामंजस्य वाली स्थितियां पैदा होंगी और असमंजस्य वाली जो स्थितियां हैं वो समाप्त होगी। कहीं ना कहीं सामंजस्य आप बिठाने में
सफल भी इस समय में रहेंगे। परिवार से भी आपको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त ये समय जॉब को लेकर के बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। यदि आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, बहुत पहले से आप प्रयासरत हैं, बार बार आप इंटरव्यू देते हैं लेकिन उसमें आपको विफलता मिलती है, असफल आप हो जाते हैं। 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, 3 राउंड हो गए, किंतु फाइनल राउंड में आपको कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, या आपको होल्ड पे रख दिया जाता है, या आपका प्रमोशन होते होते रुक जाता है। सैलरी जितनी आपको चाहिए, जितना पैसा चाहिए आपको जॉब में नहीं मिल पाता है। लगभग जितनी भी ये समस्याएं हैं आपके जॉब से लेकर के, क्योंकि अगर हम एक एक समस्या को गिनने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, तो ऐसे में हमारा समय बहुत ज़्यादा इसमें लगेगा और लंबी वीडियो बन जाएगी। तो यहाँ पे जॉब से जुड़ी जितनी भी समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, उसमें आप इस समय में कमी देखेंगे। 13 फरवरी तक आपकी ये समस्याएं जो है वो सॉर्ट आउट होंगी, उसमें कमी देखेंगे या समाप्त होगी। अगर समाप्त नहीं होंगी तो धीरे धीरे आगे चल करके स्थितियाँ आपके पक्ष में होंगी, समय आपके पक्ष में होंगे, उन सभी समस्याओं का समाधान निकालेंगे आप। इसके अतिरिक्त आपका आय बढ़ेगा, खर्चे आपके कम होंगे। और यदि गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं, स्टूडेंट एंट्रेंस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी इस समय में सफलता आपको मिलेगी। इंटरव्यू होता है, एंट्रेंस होता है, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त पहले से यदि कोई इंटरव्यू एंट्रेंस दिया हुआ है, वो एग्ज़ाम दिए हुए हैं आपकी गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, तो ये समय बहुत अच्छा है। अगर इस समय में आपको उन एग्ज़ाम्स के परिणाम आते हैं, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी को लेकर के भी बहुत अच्छा समय है, और आपके प्राइवेट सेक्टर के लिए देखा जाए तो भी इसमें बहुत बढ़िया और अच्छा समय ये देखा जा रहा है। हालांकि मित्रों, यहाँ पे एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य जो है वो मकर राशि में जा रहे हैं और मकर राशि के स्वामी शनिदेव बनते हैं। आपको पता है शनिदेव और सूर्यदेव की आपस में मित्रता नहीं है। सूर्य शनिदेव के साथ मित्रता चाहते हैं, किंतु शनिदेव सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि पिता पुत्र का एक संघर्ष है, लड़ाई है। ऐसे में सूर्य कहीं ना कहीं थोड़ा मकर राशि में असहज अनुभव करते हैं। ऐसे में आप जितना इस समय में अपने पिता के साथ या पितृ पक्ष जो है, यानी कि जो आपके दादा हैं या आपके जो पूरा परिवार, जो पूरा खानदान है, आपको कहीं ना कहीं संबंधों का समन्वय बना के चलना है, संबंधों को अच्छे से स्थापित करना है। पिता के साथ विशेषकर आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पिता के साथ तीखी नोकझोंक नहीं करनी है, पिता का आदर सम्मान आपको इस समय में जरूर करना है, तभी ये सूर्य आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर देंगे। अगर पिता से आपके मतभेद रहेंगे, विचारों में मतभेद रहेंगे, या आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको हो सकती है। तो ऐसे में इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि पिताजी के संबंध आपके साथ बहुत बढ़िया और बहुत बेहतर रहें। इसके अलावा मित्रों, कारोबार वाली स्थितियां बहुत बेहतर बनेंगी। आपके व्यापार में पहले से आपको प्रॉफिट मिलेगा। नया व्यापार प्रारंभ करने के लिए यह समय बहुत बेहतर रहेगा। पहले से व्यापार में यदि घाटा चल रहा है तो उस घाटे को आप लाभ में परिवर्तित करेंगे और धीरे धीरे आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ आप अपने व्यापार में लाभ उन्नति देखेंगे, इसमें भी प्रगति आपकी ज़रूर होगी। शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, वायदा बाजार जैसे सेक्टर में पैसा लगाने पे, पैसा इन्वेस्ट करने पे, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, बहुत मोटा पैसा आप कमा सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करने पे भी आपको इस समय में प्रॉफिट ज़रूर होगा। हालांकि इस समय में पार्टनरशिप से आपको बचना है, किसी पार्टनर का साथ सहयोग बिल्कुल भी नहीं लेना है, वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, और ना ही अपने पैसे को किसी को उधार देना है, और विशेषकर कोई बहुत बड़ा अमाउंट आप ब्याज के चक्कर में किसी को उधार ना दे, वो पैसा आपका फंस जाएगा। यह समय में आपके वैवाहिक जीवन संतुलन की ओर बढ़ेगा, उसमें संतुलनता आएगी। पति पत्नी के बीच में जो खटपिट है, जो वाद विवाद है, वो पूर्णतः ठीक होंगे, और एक दूसरे के साथ जो भी वैचारिक मतभेद हैं उनको आप तुरंत ठीक करेंगे। इसके अतिरिक्त विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव इस समय में आपको ज़रूर मिलेंगे। यदि विवाह में विलंब हो रहा है, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव हैं, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, तो इस समय में आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से कोई अच्छा विवाह को लेकर के प्रस्ताव मिल सकता है। साथ ही साथ मित्रों, प्रेम जीवन को लेकर के जितनी भी समस्याएं हैं, जो अड़चनें, जो बाधाएं, रुकावटें उसमें आ रही हैं, उन समस्याओं को आप समाप्त करते चले जाएंगे। प्रेम जीवन में समन्वय बढ़ेगा, संबंधों में परस्पर
संबंध आपके अच्छे बनेंगे और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ आप बातचीत कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ समय आप व्यतीत कर पाएंगे। प्रेम विवाह की भी संभावनाएं इस समय में बनती नज़र आ रही हैं। इसको लेकर के परिवार में बातचीत चल सकती है, या फिर परिवार का कोई सदस्य यदि आपके प्रेम विवाह को लेकर के असीमित है, असहज है, तो उन्हें भी आप पूर्णतः मना पाएंगे। आपकी बातों पे वो भी ज़रूर गौर करेंगे। साथ ही साथ इस समय में फॉरेन टूर एंड ट्रेवल आपके लिए बढ़िया रह सकते हैं। आपको एब्रोड से कोई बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, या फिर क्योंकि सूर्य की यहाँ पे द्वादश में दृष्टि भी पड़ रही है, तो ऐसे में एब्रोड से जुड़े हुए, विदेश से जुड़े हुए जितने भी मामले आपके लंबित हैं, अटके हैं, या कोई काम नहीं बन पा रहा है, वहाँ पे पीआर की समस्या है, आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, या आप वहाँ जाना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत आ रही है, विदेश से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो पूर्णतः ठीक होंगी और उन्हें आप सुलझाने में भी सफल होंगे। साथ ही साथ मित्रों, ये समय विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे बढ़ेगा, फोकस वो पूरी तरह से विद्यार्थी अपनी किताबों पर करेंगे। अध्ययन वो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, रिसर्च के मामले में वो ज़्यादा अपने आप का समय उसमें दे सकते हैं। साथ ही साथ इस समय में जो भी एग्ज़ाम वो देंगे, उन्हें अंक बहुत अच्छे उस एग्ज़ाम में मिलेंगे। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय बहुत बेहतर रहेगा। विशेषकर स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य छठे भाव में, छठे से हम स्वास्थ्य भी देखते हैं, तो स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं वो इस समय में समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ साथ टूर्स के लिए यह समय बहुत बेहतर रहेगा। नई यात्राएं आप अवश्य करेंगे और उन यात्राओं से आपके जीवन में शांति आएगी। अंदर से भी आप शांति अनुभव करेंगे और बाहर से शारीरिक रूप से भी अपने आप को फिट महसूस करेंगे। यह समय में आपको आलस्य से बचने की आवश्यकता रहेगी, और साथ ही साथ जितना आप अपने कर्मों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जितना आप अच्छे से काम करेंगे, उतने ही अच्छे परिणाम भी आपको इस समय में मिलेंगे। साथ ही साथ मित्रों, प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी समस्याएं, यदि आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसमें दिक्कत आ रही है, या प्रॉपर्टी में आप पैसा लगाना चाहते हैं, इसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टी को लेकर के यदि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा आपका चल रहा है, कोर्ट में मामला है, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। कोर्ट से यदि कोई निर्णय आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। तो मित्रों, ये था सिंह राशि फल सूर्य का राशि परिवर्तन जो मैंने आपको बताया। यदि आप भी विस्तृत रूप से अपनी जन्म पत्रिका का हमसे अध्ययन करवाना चाहते हैं, या अपनी हस्तरेखाओं का, या अपने फेस का, तो आप कृपया इसी नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि जब हम व्यक्तिगत रूप से किसी की पर्सनल हॉरोस्कोप देखते हैं तो तब जाकर के पता लगता है कि उस व्यक्ति के जीवन में अंदर से, जब हम उस पत्रिका का अध्ययन करते हैं तो व्यक्ति के भीतर का पता लगता है। ऐसे जो जब राशि पे हम बोलते हैं तो ये जनरल प्रेडिक्शन होता है, बहुत सारे लोग इसमें होते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से यदि आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको सुविधा दी गई है, और बहुत कम शुल्क में हम ये सारा काम करते हैं। और यदि आप इच्छुक हैं तो ज़रूर हमसे आप संपर्क भी इसी नंबर पे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इसी प्रकार से हम एक और दूसरी वीडियो में मिलेंगे नए विषय पे, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप जैसे भी हो सके अपने आप को सुरक्षित रखें और परिवार को भी सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।